दादरी के फायरिंग मामले में नया अपडेट सामने आया है। 6 पुलिस कर्मचारी जो कि क्विक रिस्पांस टीम का हिस्सा थे, उनको निलंबित किए जाने के आदेश चरखी दादरी के पुलिस कप्तान लोकेश कुमार के द्वारा जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि 6 अगस्त को चरखी दादरी में कोर्ट से बाहर पेशी पर आए कुछ युवकों पर दनादन गोलियां बरसाई गई थी और मामला जो वाकयात था वो सिटी थाने के बाहर पेश आया था। ऐसे में पुलिस की भूमिका पर भी कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि बाद में पुलिस की 5 टीमें गठित की गई थी। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स भी इस पूरे मामले में गठित की गई थी और बाद में तो एक शख्स को एनकाउंटर के दौरान आज दबोचा भी गया था, जबकि 2 अन्य को भी आज पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल जिन 6 लोगों को निलंबित किया गया है, जो 6 पुलिस कर्मचारी जिनको निलंबित किया गया है, उनकी ड्यूटी क्विक रिस्पांस टीम में थी, जो कि कोर्ट परिसर में ही मौजूद रहते थे और किसी भी तरह की अनहोनी अगर होती है या किसी भी तरह की ऐसी वारदात होती है तो उसमें उनको क्विक रिस्पांस देना होता है, त्वरित कार्रवाई करनी होती है। लेकिन आरोप ये थे कि उस वक्त जिस वक्त ये वारदात हुई थी, क्विक एक्शन नहीं लिया गया था, त्वरित कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। इसी वजह से पुलिस कप्तान के द्वारा इस तरह के कदम उठाने पड़े, इस तरह का निर्देश जारी करना पड़ा था। बहरहाल 6 पुलिस कर्मचारियों को जरूर निलंबित किया गया है। पुलिस टीम लगातार दबिश भी दे रही है और इसके साथ साथ जो मुख्य साजिश करता था रोहित उर्फ कातिया, उसको भी पुलिस मुठभेड़ में दबोचा गया है, जबकि प्रीत व युद्धविंदर को भी इस पूरे मामले में दबोचा गया है। और भी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। लेकिन जिस कदर 6 पुलिस कर्मचारियों का निलंबन इस पूरे मामले में किया गया है वो अपने आप में न केवल चर्चित है, बल्कि पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति भी बनी हुई है। करड़ा दर्द हो जी, करड़ा दर्द हो चला चला रोक चला एक और होगा, तीसरा दो ही थोड़ी 3 थे। ये आ गया, रोकिए रोक। कबूतर दो जी, कबूतर दो जी। करड़ा दर्द हो जी, करड़ा दर्द हो अगस्त को शहर दादरी में जो गोलीबारी की घटना हुई थी, उसकी अपराधियों को धरपकड़ करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय चरखी दादरी द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए हमारी सीआईए पुलिस को, सीआईए टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कलानौर की तरफ से उस घटना में शामिल कुछ अपराधी फ्रोंक्स गाड़ी में आएंगे, जिसमें से उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर कलानौर बोंद लिंक मार्ग पर नाकाबंदी शुरू कर दी। और जैसे ही उन्होंने गाड़ी को, एक संदिग्ध गाड़ी को आते हुए देखा तो गाड़ी को रुकने का इशारा किया। जब उन्होंने, पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया तो उसमें से एक ने फायरिंग शुरू कर दी नीचे उतर करके। लेकिन जब
उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और आत्मरक्षा में हमारी पुलिस टीम ने उसके ऊपर जब फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी और उसको वहीं गिर पड़ा, जिस कारण उसको काबू कर लिया। इसके अलावा जब उसका नाम पता पूछा गया तो उसका नाम था रोहित उर्फ कातिया वासी दुबलदान माजरा, जो पहले ही कई मुकदमों में शामिल रहा है और सजा याफ्ता है। उसको गिरफ्तार कर लिया। मानवता के आधार पर उसको जो गोली लगी हुई थी उसके इलाज के लिए स्थानीय सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। और इसके अलावा 2 लड़कों को और भी गिरफ्तार किया गया है जो कल की गोलीबारी की घटना में साजिश रचने में शामिल थे। इसके अलावा जो अन्य भी इसमें शामिल हैं, उनकी धरपकड़ के लिए हमारी सभी टीमें लगातार प्रयासरत हैं। प्रीत पुत्र हजारी निवासी साहुआ तथा दूसरा है युद्धबिंदर पुत्र शुभराम निवासी लोहारू चौक दादरी के रूप में हुई है। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिक्षा महोदय ने स्पष्ट किया है कि चरखी दादरी में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी तथा जो भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।